आप सभी को दे दें, सुनीता विलियम्स धरती पर वापस आ चुकी हैं। जोरदार अभिनंदन, दुनिया सलाम कर रही है। और पल्लव जी, इस आखिरी लम्हे को आप कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे? देखिए, बड़ा मुश्किल दौर था। 286 डेज अंतरिक्ष में रहने के बाद एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर, जो बोइंग स्टारलाइनर से गए थे, आज स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन से गल्फ ऑफ अमेरिका में लैंड कर चुके हैं। और ये बहुत ही अहम दिन है उनके कैरियर्स के लिए और दुनिया के एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम के लिए। अब ये क्रू ड्रैगन जो है वहाँ पे फ्लोट कर रहा है इन द गल्फ ऑफ अमेरिका। इसके बाद हम देखेंगे कि 2 स्पीड बोट जाएंगी इसको चेक करने के लिए, और फिर जो बड़ी शिप है वो आएगी इसको रिकवर करने के लिए। तो एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स के लिए बहुत अहम दिन, और मेरे लिए भी बड़ा अहम दिन, क्योंकि 9 महीने से ऊपर से कंटिन्यूअस कवरेज करते करते आज वो लम्हा आ गया जब मैं कह सकता हूं कि एक प्रोफेशनल एस्ट्रोनॉट अपना प्रोफेशनल काम करके ना तो अबैंडन थी, ना लॉस्ट थी, ना ही स्ट्रैंडेड थी, वो धरती पे वापस आ गई। और अब मुझे उम्मीद है, जैसे उन्होंने मुझे बताया था, अब वो समोसे भी खाएंगी और अपने साथ जो गणेश लेके गई थी उसके लकी चार्म ने उनको वापस ले आया धरती पे। तो भगवान गणेश का भी धन्यवाद, जरूर उन्होंने धन्यवाद किया होगा। और उसी के साथ साथ गीता भी ले गई थी। इस बारी का मेरे को कंफर्मेशन नहीं है कि गीता ले गई थी कि नहीं, लेकिन हाँ, वो गणेश लेके चलती हैं अपने साथ और अब वो धरती पे आ गई हैं। ये बहुत बड़ी अहम खबर है, बहुत खुशी की खबर है। बड़ी खबर आप सभी को बता दें, खबर है और मेरे लिए भी बहुत खुशी की खबर है। बहुत तालियां यहाँ भी बज रही हैं। आप सब भी निश्चित तौर पर जहां पर भी होंगे, देख रहे होंगे इस न्यूज को, इन तस्वीर को, तो आप ताली जरूर बजा रहे होंगे। ये गर्व का पल है, खुशी का मौका है। सुनीता विलियम्स सकुशल पृथ्वी पर वापस लौटी हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम सुनीता विलियम्स ऑन अर्थ। और स्टूडियो में भी हम यहाँ पर जोरदार अभिनंदन कर रहे हैं पूरी टीम के साथ। हमारी पूरी टीम इस वक्त जग रही है और ये चूंकि यूएस में वहां पर तो दिन है, लेकिन यहाँ तड़के सुबह जो कहते हैं कि 3:30 का वक्त है, और यहाँ हमारी पूरी टीम सभी जगे हुए हैं इस इंतजार में, इस निगाह लगाए हुए थे कि सकुशल लैंडिंग हो, सुरक्षित वापस आए। तो ये ब्रेकिंग न्यूज, बिग ब्रेकिंग, वर्ल्ड ग्लोबल ब्रेकिंग आप सभी को दे दें। फ्लोरिडा के तट पर सकुशल लैंड हो चुकी हैं सुनीता विलियम्स अपने पूरे साथियों के साथ, 4 साथियों के साथ, उनको लेकर 4 साथी फ्लोरिडा के तट पर ये स्प्लैश डाउन हुआ। जी, अभी सकुशल पता लगेगा, अभी देखिए हैच खुलेगा तब पता लगेगा। अंदर से तस्वीरें तो सही दिख रही थी कि बैठे थे सही से। देखिए वो शिप और वो स्पीड बोट पहुंच रही हैं क्रू ड्रैगन के पास, फ्रीडम के पास, जिससे चेक होगा और आगे का कार्यक्रम पूरा किया जाएगा। तो बड़ी खबर है, फ्रीडम गल्फ ऑफ अमेरिका में आ गया है। अब थोड़ी देर बाद हमको दिखेगा कि ये क्रू ड्रैगन को। जल्दी से मैं एक रिएक्शन लेता हूं अपने सभी से। डॉक्टर जाकिर हुसैन, बताइए। जी, ये वो मौका था जिसका 9 महीने से सभी इंतज़ार कर रहे थे, और ये फ्रीडम क्रू जो यहाँ पर लैंड किया है, ये हमारे लिए हमारे सामने जो है खुशी का वो मौका है जिसे हम इजहार नहीं कर सकते, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक बात सबसे बड़ी ये हुई है कि सुनीता विलियम ने जो प्रोजेक्ट लिया था उसको सकुशल वापस लाए। तमाम सारी पॉलिटिक्स, तमाम सारी टेक्निकल हिचेस के बावजूद भी ये कामयाब हुई, और ये शो करता है कि उनका विल पावर बहुत ही स्ट्रांग था। हम जैसा कि जानते हैं कि स्पेस में बहुत ज़्यादा जो है हेल्थ प्रॉब्लम भी होती है, उसको भी ओवरकम किया, और बहुत से सारी ऐसी चीज़ें लेके आई हैं वो शेयर करेंगी, जिससे जो है इंटायर जो है स्पेस कम्युनिटी को बहुत मदद मिलेगी, जिसकी वजह से जो डेटा मिलेगी वो एग्रीकल्चर में मिलेगी, क्लाइमेट चेंज पे मिलेगी, मौसम विभाग के लिए मिलेगी, आगे जाने वाला जो स्पेस होगा, मार्स होगा, मून होगा, ये सारे के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी। और मुझे ये कहते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि इंडिया और यूएस का जो स्पेस कॉपरेशन है वो बहुत मजबूत हो रहा है, और उसमें जो जी जल्दी क्विक रिएक्शन। अपूर्वा जाखड़ी बहुत खुश नजर आ रही हैं, महिला के प्रति महिला का रिएक्शन। जी अपूर्वा जी। हाँ जी, एक ऐतिहासिक लम्हे है हमारे सबके लिए, और
हम सब दुआ करते हैं कि सुनीता विलियम्स और क्रू मेंबर्स सब कुशल है। और हम बात कर रहे थे कि नासा के और स्पेसएक्स की जो कोलैबोरेटिव एफर्ट है ये, और नासा की एंट्री सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजी डिवीजन जो है, जो ये क्रूशियल रोल प्ले करता है कि डिजाइनिंग ऑफ द मटेरियल्स, जो मटेरियल यूज करते हैं ये सिस्टम्स के लिए, और ये क्रू मॉड्यूल जो है, कैप्सूल जो है, जो एस्ट्रोनॉट्स को सेफली री एंट्री और पृथ्वी पे लाने के लिए मदद होती है। तो एक्सट्रीम एंड्योरेंस एंड एक्सट्रीम फिटनेस उनको ज़रूरी है सब एस्ट्रोनॉट के लिए, पर उसके ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि डिजाइनिंग द टेक्नोलॉजी एंड जो एम्स रिसर्च सेंटर है और कैलिफोर्निया में नासा का एम्स रिसर्च और कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अदर यूनिवर्सिटीज, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं इसमें। आपका रिएक्शन सर? 5:57 p.m. Pacific, 5:57 p.m. Eastern Time this afternoon. डॉक्टर साहब क्या हमारे साथ हैं? डॉक्टर धीरज जी हैं? आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको सुन पा रहे हैं डॉक्टर साहब। आपका ये तो पहली प्रतिक्रिया, और दूसरी कि हेल्थ को लेकर अब इश्यूज सामने आएंगे। अभी तो हमने देख लिया सकुशल, अब सब कुछ हमारे सामने है, तस्वीरें, विजुअल्स, और पल्लव जी ने बता दिया सब कुछ एकदम बिल्कुल फिट है। लेकिन जैसे ही अब कैप्सूल से बाहर आएंगे तो समझ में आएगा। लेकिन हेल्थ को लेकर अब क्या क्या अब निगरानी रखनी होगी, और यहाँ से किस तरह से आप देख पा रहे हैं, कितना टाइम लग सकता है बिल्कुल नॉर्मल होने में, ये सब कुछ जरा बताएं। हाँ देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन सबको, और मुझे भी पूरा कॉन्फिडेंट था स्पेसएक्स की अचीवमेंट देखते हुए कि कोई ग्लिच या कोई इश्यूज नहीं आएगा। लेकिन अगर आप देखिए तो सबसे पहले दो चीजें होंगी। सबसे पहले क्विक मेडिकल चेकअप होगा इनका, क्योंकि जो एस्ट्रोनॉट्स आते हैं लंबे समय के बाद, उनका मिडल ईयर, जिसके अंदर यूस्टेशन कैनाल और मिडल ईयर होता है, जहाँ फ्लूइड होता है, उसमें इश्यूज आते हैं। इसलिए हेडेक, नोजिया, बॉडी एक्स, वॉमिटिंग, मोशन सिकनेस जैसी चीजें आती हैं वेस्टिबुलर सिस्टम की वजह से, जिसको ग्रेविटी के साथ एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। इसके अलावा विजन प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इसीलिए सबसे पहले एक्सटेंडेड इसीलिए सबसे पहले इनका क्विक मेडिकल चेकअप होगा, और उसके बाद ह्यूस्टन के अंदर एक्सटेंडेड मेडिकल चेकअप होगा, जिसके अंदर सारे सिस्टम्स, विजन के अंदर भी बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं क्योंकि आईज का शेप चेंज हो जाता है स्पेस के अंदर। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकली, क्योंकि ये साइकोलॉजिकली 9 महीने रही हैं, तो मानसिक प्रॉब्लम, डिप्रेशन, एंजाइटी और इंसोम्निया जैसी बहुत सारी चीजें आती हैं। ब्रेन फॉग आता है, बहुत सारे सिस्टम्स इफेक्ट होते हैं, किडनी इफेक्ट्स होती है, हार्ट का इफेक्ट आता है। जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम ही नहीं सभी लोग सुन रहे हैं आपको। हाँ, और देखिए साथ में हार्ट के साथ, क्योंकि ग्रेविटी में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब धरती पे आते हैं ग्रेविटी पूरी मिलती है। डॉक्टर साहब बस एक सेकंड लेंगे, बस वहीं से आप कंटिन्यू करिएगा। जी पल्लव जी। देखिए, स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन में इस वक्त जो रिकवरी क्रू है वो ऊपर जाके चेक कर रहा है। जो उसमें प्रोपेलेंट लीक होता है वो नहीं हुआ है, तो अभी तक सारा कार्यक्रम सही हो रहा है। अब इसके आगे एक और बोट आएगी, और फिर बड़ी बोट जो देखिए पीछे दिख रही है, उससे उठा के इसको बोट पे रखा जाएगा। हम हैच ओपनिंग जो है इसकी बड़ी बोट पे ही देख पाएंगे। तो अभी एस्ट्रोनॉट को हम अंदर ही बैठा देखेंगे, अगर अंदर कैमरे का व्यू दिखता है। लेकिन इस वक्त विजिबिलिटी और ओशन जो है गल्फ ऑफ अमेरिका में बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार तरीके से है। तो इस वक्त एक रिकवरी क्रू का पर्सन स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन के ऊपर जाके चेक कर रहा था।